कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे सगतगुरुम। कृष्णं वंदे सगतगुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा को आगे की ओर गति देना चाहते हैं। ये गति नित्य रहती है, जैसे सूर्य नित्य चलता है और अपनी यात्रा पूरी करता है, वैसे ही भगवत गीता ज्ञान की गति नित्य है। संसार में बहुत से मनीषी विद्वान लोग हैं जो भगवत गीता की व्याख्या नित्य किया करते हैं। हमारा भी प्रयास रहता है कि हम लोग इस कार्य को गति दें, क्योंकि परमात्मा के कार्य को गति देना यद्यपि मनुष्य के सामर्थ्य का विषय नहीं है, परंतु फिर भी हमारे पास जितनी सामर्थ्य परमात्मा की कृपा से उपलब्ध है, उतनी सामर्थ्य को लेकर के हम गीता ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे हैं और श्री भगवान हमारे साथ रहते हैं। ये विशेष बात है। इस बात को हमने कई बार कहा तो बार बार प्रकट किया एक बात को। जैसे एक पिता अपने बालक को बार बार बताता है कि अच्छा कार्य करो, पढ़ो समय से, रोज कहता है, 2-3 बार कहता है। वैसे हम भी ये बात कहते हैं कि श्री भगवान हमारे साथ हैं, उनकी सानिध्यता हमको मिली हुई है, वे हमारे साथ नित्य रहते हैं। उनकी सानिध्यता का कभी अभाव नहीं होता, सदैव भाव रहता है और वे भाव से ही हमारे साथ संलग्न रहते हैं, नित्य रहते हैं। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद हमारे साथ नित्य बैठकर चर्चा में सम्मिलित होकर के हमें अवसर देते हैं कि आप भी कुछ कहें। जैसे कोई सभा होती है और उस सभा में बहुत से महानुभाव उपस्थित होते हैं, तो लोगों को अवसर दिया जाता है कि आप भी कुछ कहें, इस विषय में कुछ कहें। तो भगवान श्री गोविंद भी हमको अवसर दे रहे हैं कि कुछ कहो, तो हम कुछ कह रहे हैं। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितने हमारे पास भगवान श्री गोविंद की कृपा से जो विचार हैं वो हम दे रहे हैं। तो आइए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विषय की ओर बढ़ें, जो बहुत बृहद है। श्री भगवान ने अध्याय 18 और श्लोक संख्या 12 में ये कहा, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्यागिनाम प्रयत्नतु सन्यासिनाम क्वचित। हे अर्जुन, जिसने कर्म के परिणाम के संबंध में विचार करना छोड़ दिया है, उसके द्वारा जो शुभ अशुभ और शुभाशुभ कर्मों का संपादन होता है, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम भी होता है।
और वो मृत्यु के पश्चात निश्चित रूप से मनुष्य को प्राप्त होता है। लेकिन जो त्यागी है, जिसने कर्म के परिणाम पर विचार करना छोड़ दिया है, उस त्यागी के कर्मों का परिणाम नहीं होता। ये बात श्री भगवान ने कही। तो कल हम जिस विषय को लेकर के चले थे वो ये विषय था कि कर्मों के संपादन की स्वतंत्रता मनुष्य को परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई कि मनुष्य जैसे चाहे वैसे कर्म करे, जैसे चाहे। उसके विवेक पे आधारित है कि वो जो चाहे करे, चाहे जिस समय सो के उठे, चाहे जिस समय सोए, चाहे देर तक सोता रहे या रात जागता रहे, जो भी करे उसको स्वतंत्रता है। लेकिन कर्मों के संपादन का जो अंकन है, लिखा जाना है, मनसा वाचा कर्मणा, सभी प्रकार के कर्मों के संपादन का जो अंकन है, जो लिखा जाना है, वह निश्चित रूप से परमात्मा की व्यवस्था में चला करता है। ये दो कल विषय हमारे कल के सत्र के थे और आज के सत्र में इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कर्म कर सकता है मनुष्य, जो चाहे कर सकता है, मनमाने ढंग से कर्म कर सकता है। कर्मों के संपादन को परमात्मा ने नियंत्रित नहीं किया कि आप जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा परमात्मा ने कहा, ऐसा आपको अधिकार भी दिया है। कहते हैं भाई आपको अधिकार नहीं मिला तो इतना बड़ा अधिकार मिल गया कि आप जो चाहे कर सकते हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा अधिकार दे करके परमात्मा ने मनुष्य को एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य प्रदान कर दी कि हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे जैसा करो, चाहो वैसा करो। कहते हैं आप जो इच्छा हो करो, हम आपको कर्म के संबंध में नियंत्रित नहीं करेंगे। तो ये विशेष अधिकार है। अब अधिकार के साथ कर्तव्य बनता है कि परमात्मा ने कहा जो इच्छा हो करो, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम परमात्मा के कार्यों पर दृष्टि डालें कि वो क्या कर रहा है। तो वो तो जगत का हित कर रहा है, कल्याण कर रहा है। तो आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व भी जगत के कल्याण से संबंध रखता है। जगत के कल्याण के लिए कर्मों का संपादन करना, परमात्मा के जैसा कार्य करना है। अब जो तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, दो बातें हो गई थी, कर्मों के संपादन की स्वतंत्रता का विषय और उसके अंकन का। परमात्मा के व्यवस्था में मनुष्य के प्रत्येक मनसा वाचा कर्मों का अंकन होता है। ये विषय भी हो गया था। तीसरा विषय जो था वो ये है कि परमात्मा अपनी व्यवस्था में हम मनुष्य के कर्मों के संपादन को क्यों अंकित कराता है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि वो हमारे कर्मों के परिणाम को प्रकट करना चाहता है। हमारे कर्मों के परिणाम को वो देना चाहता है। यह उसका उद्देश्य है कि वो चाहता है कि हमने जो कर्म किए हैं उनका वो परिणाम दे। और इसी कारण जो परिणाम का अधिकार है, कर्म के परिणाम का जो अधिकार है, वह परमात्मा ने अपने पास सुरक्षित कर लिया। कर्म करके हम परिणाम स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मनुष्य को कर्म के परिणाम का अधिकार दे देता तो संसार में बड़ी अव्यवस्था पैदा हो जाती। संसार में कोई कुछ कर्म नहीं करता और परिणाम उसका ले लेता। ऐसा नहीं किया। परमात्मा ने ये किया कि
कर्मों का संपादन तो आप करेंगे, लेकिन उसका जो परिणाम है वो मेरी ओर से आएगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप कर्म करें और उसका परिणाम ले लें। परिणाम की समग्र व्यवस्था परमात्मा ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखी हुई है। हमारे अधिकार क्षेत्र में कर्म के संपादन का विषय रखा, स्वतंत्रता दे दी, और अपने अधिकार क्षेत्र में फल के विनिश्चय का और फल को उपलब्ध कराने का दायित्व तो ले लिया। तो एक प्रकार से परमात्मा ने मनुष्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एक तो कर्मों के अंकन के विषय को लेकर के परमात्मा ने मनुष्य को नियंत्रित किया, और दूसरा कार्य ये किया कि कर्म फल को भी अपने हाथ में रख लिया कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा परिणाम हम देंगे, आप नहीं देंगे। आपके कर्मों का परिणाम आप नहीं प्राप्त कर सकते, वो प्रकट नहीं हो सकता, हम उसको प्रकट करेंगे। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही है कि परिणाम 3 विधियों का तो होता है, लेकिन परिणाम का अधिकार किसको है? परिणाम का अधिकार तो केवल परमात्मा को है, अन्य किसी को परिणाम का अधिकार नहीं है। ये कैसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि कर्मों का संपादन का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दे करके उसको ये कहा कि आप अपने विवेक से अच्छे कर्मों का संपादन करो और जो शुभ कर्म आपके द्वारा संपादित किए जाएंगे उसका हम शुभ परिणाम आपको देंगे, आपको सुख देंगे। और यदि आपने शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों का संपादन करने का कार्य आरंभ कर दिया तो फिर आपको दंडित भी करेंगे। उसने हमको मन बुद्धि रूपी शक्ति प्रदान की कि हम उससे समझ सकें ये किन कर्मों का संपादन हमको करना चाहिए और किन कर्मों का संपादन हमको नहीं करना चाहिए। ये बात ये व्यवस्था श्री भगवान ने अपने अधीन रखी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूमा। कर्म फल का तुम हेतु न बनो, कर्म फल का हेतु मुझको ही बन दे दो। कर्म फल आप नहीं प्राप्त कर सकते, कर्म फल परमात्मा की ओर से आता है। हमारे द्वारा जैसे कर्मों का संपादन होता है उसी प्रकार का परिणाम परमात्मा के द्वारा निश्चित रूप से आता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये इतनी सम्यक व्यवस्था है, कर्मों के अंकन की इतनी बृहद और सम्यक व्यवस्था है जिसका कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी उसको अतिक्रमित नहीं कर सकता। अतिक्रमण संभव नहीं है। परमात्मा के द्वारा जो परिणाम प्रकट किया जाता है उसकी व्यवस्था में उसका जो आधार है वह उसके द्वारा संपादित कर्म है और उनका अंकन है। अब ये अनुमान लगाइए आप कि इस पृथ्वी लोक पर असंख्य मनुष्य हैं और उनके द्वारा असंख्य कर्मों का संपादन भी होता है
और वे समस्त कर्म जो 3 प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा किए जाते हैं, वे समस्त कर्म परमात्मा की व्यवस्था में निश्चित रूप से अंकित होते हैं और फिर उनके कर्म फल का निश्चय होता है, निश्चय किया जाता है। हम ये नहीं जानते कि हमारे किस कर्म का क्या परिणाम प्रकट होगा। चौथी बात है ये। एक बात तो ये कर्म संपादन की स्वतंत्रता, दूसरा कर्म संपादन का अंक, कर्मों के संपादन का अंकन, तीसरा फल के संबंध में, और चौथी बात ये है कि किस कर्म का क्या परिणाम होगा, कौन सा कर्म क्या परिणाम लेकर के आएगा। ये बात मनुष्य नहीं जानता। ये समग्र व्यवस्था जो है वह अव्यक्त ही है। कौन सा कर्म किस समय अपना परिणाम देने लगेगा, ये बात हम नहीं जान सकते। किस कर्म का क्या परिणाम होगा, पहली बात ये भी नहीं जान सकते हैं, और वह परिणाम हमको किस स्वरूप में प्राप्त होगा, यह भी हम नहीं जान सकते। यह भी हमारी जानने की सामर्थ्य के बाहर का विषय है। हम ये नहीं जान सकते कि हमारे किस शुभ कर्म से हमको शुभ परिणाम प्राप्त हो रहा है, और ये भी नहीं जान सकते कि हमारे किस कर्म से हमें कौन सा इतना बड़ा दुख मिला हुआ है। जैसे लोग दुखी होते तो कहते हैं कि मालूम नहीं कौन से कर्म का परिणाम भगवान हमको दे रहा है, कब का ये परिणाम प्रकट हो गया है। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करेंगे, अनेक मतों के लोग नहीं मानते हैं उसको, जो पुनर्जन्म है। हमारे असंख्य जन्मों का जो लेखा जोखा है वह परमात्मा की व्यवस्था में निश्चित रूप से संकलित है, संचित है। उस व्यवस्था का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। परमात्मा की व्यवस्था में वो निश्चित रूप से संकलित है, संकलन उसका है। अब कितने कर्मों का परिणाम अभी प्रकट नहीं हुआ है और वो कैसे प्रकट होगा, ये बात हम नहीं जानते कि कौन सा परिणाम कब प्रकट हो जाएगा, किस जन्म में हमारे द्वारा किया गया कर्म हमको इस जन्म में परिणाम देने लगे। जैसे कभी कभी या अधिकांशतः आपने देखा होगा, इस जन्म में किसी मनुष्य को बहुत बड़ा दुख प्राप्त हो जाता है तो दुख प्राप्त होने पर विचारशील मनुष्य इस पर विचार करता है। इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, ये बार बार कहता है। ये बार बार कहता है कि इस जन्म में हमने इतना बड़ा कोई गलत कार्य नहीं किया है जिसके कारण हमको इतना बड़ा दुख मिल जाए। लेकिन दुख मिला, प्राप्त हुआ, उसका संयोग हुआ। अब दुख देख करके, कर्म फल देख करके हमारे मन में ये विचार उठता है कि हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति से आपने कुछ धन उधार लिया हो और कुछ साल के बाद आप भूल जाएं कि हमने उधार लिया है,
और फिर वो व्यक्ति आपसे कहे कि भाई हमारा धन आप दे दो, तो आप कहें हमें तो याद नहीं है कि आपसे कभी उधार लिया था हमने, क्योंकि वो विस्मृत हो गया। वो जो लिया हुआ धन था वो विस्मृत हो गया, वो हमारी स्मृति में नहीं रहा, और स्मृति में नहीं रहा तो हम भूल गए, हमारे दिमाग में ही बात नहीं आती कब आपसे उधार लिया था हमने। वैसे ही जो कर्म फल प्रकट होते हैं, कोई भारी दुख प्रकट हो जाए इस जन्म में, फिर हम विचार करने लगते हैं कि हमने तो इस जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इतना बड़ा दुख हमको मिल जाए। किसी युवा पत्नी का पति युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो विचार करती है कि हमने तो ऐसा कुछ इस जन्म में किया ही नहीं है। तो फिर उस विषय को हम जान नहीं सकते कि ये किस कर्म का परिणाम उस युवती को प्राप्त हुआ है, या किसी का पुत्र मर जाए युवावस्था में तो भी हम कहते हैं कि हमने इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया नहीं कि इतना भारी दुख हमको मिल जाए। तो फिर विचार आता है कि हमारा कोई पूर्व जन्म में ऐसा कार्य रहा होगा जिसके कारण हमको ये ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। कोई ऐसा रोग मिल जाए हमको प्राप्त हो जाए और हम कहें कि इतना विषद रोग हो इसकी ऐसे रोग के संबंध में तो हमने कभी विचार ही नहीं किया और हमको ऐसा विषद रोग मिल गया। तो अब अनुमान लगाते हैं लोग, शास्त्र भी यही बात कहते हैं, मनीषी भी यही बात कहते हैं कि पूर्व जन्मों के कृत कर्मों के कारण हमारे सामने विकराल और विकट प्रतिकूल परिस्थितियां प्रकट हो जाती हैं। ये बात शास्त्रों ने कही और मनुष्यों ने भी इस विषय पर बहुत कुछ बोला कि शास्त्र के प्रतिकूल कोई कर्म हुआ, इस जन्म में हुआ या विगत जन्मों में हुआ, अब ये जाना नहीं जा सकता कि कौन से कर्म का क्या परिणाम है। परिणाम तो परमात्मा देता है, उसका अधिकार है, लेकिन किस कर्म का क्या परिणाम होगा इसको जाना नहीं जा सकता। ये हम पांचवी बात कहना चाहते हैं। जो पांचवी बात हम इस तथ्य के पूर्व कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कौन से कार्य का क्या परिणाम हमको प्राप्त होगा ये हम जानते भी नहीं हैं, और वो कब प्रकट हो जाएगा वो काल भी हमको नहीं मालूम है, और वो कैसे प्रकट हो जाएगा। ये तीनों विषयों के बारे में कि क्या परिणाम होगा, कब प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, ये तीनों विषय जो हैं वह मनुष्य की सज्ञानता के बाहर के विषय हैं। ये परमात्मिक विषय हैं। परमात्मा की व्यवस्था में दंड का प्राविधान है, शुभ कर्मों से सुख का भी प्राविधान है, अशुभ कर्मों से दंड का भी प्राविधान है। लेकिन ये जो समग्र व्यवस्था है जिस पर हम आज विचार कर रहे हैं, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, इसको जाना असंभव है। अंकन की कर्मों के अंकन की व्यवस्था को भी जा पाना असंभव है, और कर्मों के परिणाम के प्रकटीकरण को भी जाना असंभव है। कौन सा कर्म कब परिणाम देगा ये भी जा पाना असंभव है, और किस प्रकार से हमको परिणाम किस कर्म का मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, इसको भी जा पाना असंभव है। अब बहुत कुछ विचार करते हैं तो ये संपूर्ण व्यवस्था है
कर्म के अंकन की, कर्म फल की, कर्म के प्रकटीकरण की और कर्म के परिणाम को देने की ये जो व्यवस्था है, ये बहुत बृहद व्यवस्था है और अव्यक्त है। इस संबंध में मनुष्य का ज्ञान शून्य है। शास्त्रों ने कर्मों के परिणाम के संबंध में बहुत कुछ विचार किया, मनुष्यों ने बहुत विचार किया और उसकी व्यवस्था विधि कैसी, इसके कर्म से ये परिणाम प्रकट होगा। तो एक ये बात कही मनुष्यों ने, लेकिन वो तथ्य कहाँ तक सही है, कहाँ तक उसको हम माने, और चूंकि ये हमारी सज्ञानता से बाहर का विषय है, हम इसके संबंध में सज्ञान तो कतई भी हो नहीं सकते। हमारी सज्ञानता इस संबंध में नहीं है। कर्म फल की सज्ञानता मनुष्य के पास नहीं है। वो सारा का सारा जो विषय है वह अव्यक्त है, अप्रकट है, अप्रतीत है, दिखाई नहीं पड़ता। कर्म फल दिखाई पड़ता है, कर्म फल प्रतीत होता है, लेकिन किस कर्म का ये परिणाम है ये नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता। हम निश्चित रूप से ये कभी नहीं जान सकते कि किस कर्म का क्या परिणाम हमको मिलेगा या मिलने वाला है या मिल रहा है, ये हम कभी नहीं जान सकते। ये सारा का सारा व्यक्त है। जो व्यक्त नहीं है उस विषय को हम कैसे जान सकते हैं। अब इतनी बड़ी व्यवस्था, असंख्य मनुष्य, असंख्य कर्म, असंख्य कर्मों का अंकन, असंख्य कर्मों के परिणाम की व्यवस्था, उनके परिणाम का निर्धारण, ये सारा का सारा जितना भी व्यवस्था है वह विशेष व्यवस्था परमात्मा के द्वारा इस संसार में स्थापित करके रखी गई है। वो कभी, इस व्यवस्था का कभी ह्रास क्षय नहीं होता, अभाव नहीं होता। ये व्यवस्था नित्य चलती रहती है। इसलिए मनुष्यों ने कहा कि शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ताकि दुख ना हो। दुख का मूल कारण क्या? दुख का मूल कारण हमारे दुष्कर्म। तो मनुष्यों ने कहा भाई शुभ कर्म करो आप, लेकिन शुभ कर्म का परिणाम किस प्रकार प्राप्त होगा ये नहीं जाना जा सकता। हम ये बात जान नहीं सकते कि हम आज प्रसन्न हैं, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास धन धान्य है, संपदा है, ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ा पद है, और हम अनेक प्रकार के सांसारिक विषयों के उपभोग करने में भी व्यस्त हैं। हमको उपभोग उपलब्ध हैं, लेकिन उपभोग तो उपलब्ध हैं, ये कैसे उपलब्ध है, हमको कैसे दुख सुख मिला हुआ है। उसी प्रकार हम कभी बहुत गहरे दुखों में डूब जाते हैं, तो वो दुख कैसे मिले, हमको क्यों मिले, ये विषय जाना नहीं जा सकता। इस पे हम कुछ नहीं जान सकते, कुछ न कह सकते हैं, न कुछ जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा, वो कहा अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। 3 प्रकार का परिणाम होता है। इष्ट कर्म का परिणाम इष्ट नहीं, शुभ कर्म का परिणाम शुभ है, ये सिद्धांत। अशुभ कर्म का, अनिष्ट कर्म का परिणाम अशुभ है, सुखद नहीं है। सुख और दुख मिश्रित कर्म का परिणाम, मिश्रित कर्म का परिणाम सुख दुख है। मिश्रित रूप से कभी प्रसन्न होते हैं, कभी हम लोग दुखी हो जाते हैं, तो यह मिश्रित कर्म कहा जाता है। मिश्रित कर्म का परिणाम मिश्रित है, ये श्री भगवान ने इसलिए श्लोक में कहा। और विशेष बात ये कही कि अगर त्यागी हो जाएं, कर्म फल के परिणाम को परित्याग कर दें हम, तो फिर हमारे कर्म जो हैं वो परिणाम नहीं देते, हमको मुक्ति मिल जाती है। ये इसमें विशेष भाव है।
तो चूंकि ये विषय तो बहुत विशद है और अभी कर्मों के प्रकार और उसके विषय में अभी बहुत कुछ कहा जाना है, क्योंकि ये विशेष श्लोक, इसमें कई सत्र निकल जाएंगे और ये सुख दुख अनिष्ट पर क्या है, कर्म क्या है और कर्मों के कितने प्रकार हैं, वो कैसे फलित होते हैं, ये सारा का सारा जो सिद्धांत है उस संबंध में हमारा विचार अभी चलेगा, कई सत्रों में चलेगा।